नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के मुख्य समाचार के इस वीडियो में, जहां हम आपके लिए हर दिन लेकर आते हैं देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। एक एक करके 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में जानेंगे। वीडियो के साथ अंत तक बने रहें। साथ ही आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर दे। साथ ही वीडियो के नीचे दिए गए इस लाल रंग के सब्सक्राइब बटन को दबा ले और इस घंटी को भी दबाए ताकि आपको दिन भर की बड़ी खबरों की जानकारी लगातार मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को फटाफट शुरू करते हैं। तो आधार कार्ड को इंटरनेशनल डिजिटल आइडेंटिटी कार्ड बनाने का हो रही है तैयारी, जानिए पूरा प्लान। जी हाँ, जैसे कि हम जानते हैं आधार कार्ड सबसे महत्वपूर्ण दस्तावेज बन गया है। ऐसे में सरकार अब आधार 2.0 के कॉन्सेप्ट पर विचार कर रही है। इसके तहत आधार कार्ड की सेवा के विस्तार की तैयारी की जा रही है। आने वाले सप्ताह में सरकार के वरिष्ठ अधिकारी और देश दुनिया के एक्सपर्ट्स 3 दिनों तक इस बात पर चर्चा करेंगे कि आखिर किस तरह से डिजिटल इकोनॉमी के लिए आधार कार्ड का बेहतर इस्तेमाल किया जा सकता है। सरकार का मकसद आधार कार्ड को इंटरनेशनल डिजिटल आइडेंटिटी स्टैंडर्ड्स की तर्ज पर विकसित करने की है। सरकारी सूत्र ने बताया कि आधार कार्ड को सरकार एक ट्रस्ट आईडी के तौर पर देखती है। इसमें यूजर्स की बायोमेट्रिक पहचान होती है। ऐसे में इसे इंटरनेशनल डिजिटल आईडी कार्ड की तरह इस्तेमाल किया जा सकता है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो अगर आपने 6 महीने से नहीं लिया पीडीएस से अनाज तो रद्द हो सकता है राशन कार्ड। जाने क्या है नियम। जी हाँ, देश के गरीब परिवारों को राशन कार्ड के आधार पर सस्ते दर पर अनाज मिलता है। राशन कार्ड बनाने की जिम्मेदारी राज्य सरकारों पर होती है। हालांकि गड़बड़ी पाए जाने पर राशन कार्ड निरस्त भी किया जाता है। वहीं अगर आपने लंबे समय से अपने राशन कार्ड का इस्तेमाल अनाज लेने के लिए नहीं किया है तो आपका कार्ड निरस्त हो सकता है। विभाग के अनुसार बताया जाता है कि अगर कोई राशन कार्ड धारी 6 महीने से राशन नहीं लिया है तो ऐसा माना जाता है कि उसे सस्ते दर पर मिल रहे खाद्यान्न की जरूरत नहीं है या फिर वो राशन लेने के लिए पात्र ही नहीं है। ऐसे में इन वजहों को आधार मानकर राशन कार्ड निरस्त कर दिया जाता है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो $80 प्रति बैरल के नीचे लुढ़का कच्चे तेल का दाम। पेट्रोल डीजल जल्द होंगे सस्ते। जी हाँ, ग्लोबल स्तर पर कच्चे तेल की कीमतें लगभग 3% गिरकर $78.89 प्रति बैरल से नीचे आ गई है। प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं द्वारा कच्चे तेल के भंडार को रिलीज किए जाने की संभावना से तेल की कीमतें कम हुई है। कच्चे तेल के दाम में गिरावट से देश में पेट्रोल और डीजल के भाव आने वाले दिनों में और भी कम होने की संभावना है। सरकारी ऑयल मार्केटिंग कंपनियों ने लगातार 17वें दिन तेल की कीमतों में कोई बदलाव नहीं किया है। इससे पहले सरकार ने पेट्रोल और डीजल पर एक्साइज ड्यूटी में कटौती की थी ताकि दरों को रिकॉर्ड उच्च स्तर से थोड़ा नीचे लाया जा सके। एक्साइज ड्यूटी में कटौती के बाद कई राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों ने भी पेट्रोल और डीजल पर वैट दरों में कटौती की घोषणा की, जिससे उपभोक्ताओं को बड़ी राहत मिली। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो रिटायर्ड कर्मचारियों को बड़ी राहत। जीवन साथी पेंशन के लिए जरूरी नहीं होगा ज्वाइंट बैंक अकाउंट। जी हाँ, केंद्र सरकार ने रिटायर्ड कर्मचारियों को बड़ी राहत दी है। सरकार ने कहा कि जीवन साथी पेंशन के लिए ज्वाइंट बैंक अकाउंट जरूरी नहीं है। केंद्रीय कार्मिक ने कहा कि नरेंद्र मोदी सरकार ने हमेशा रिटायर्ड और पेंशनर्स कर्मचारी सहित समाज के सभी वर्गों के लिए जीवन को आसान बनाने के लिए काम किया है। उन्होंने ऐसे लोगों के अनुभव और लंबे सेवा काल को देखते हुए उन्हें देश के लिए मूल्यवान बताया। एक आधिकारिक बयान के मुताबिक यदि कार्यालय प्रमुख इस बात से संतुष्ट हैं कि रिटायर्ड होने वाले सरकारी कर्मचारी के लिए अपनी पहुंच के बाहर किसी कारण से अपने पति या पत्नी के साथ ज्वाइंट बैंक अकाउंट खोलना संभव नहीं है तो इस अनिवार्यता में ढील दी जा सकती है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो एसबीआई ने अपने करोड़ों ग्राहकों को चेताया, किसी भी लिंक पर क्लिक करने से पहले सोचे, हो सकता है बड़ा नुकसान। जी हाँ, देश के सबसे बड़े सरकारी बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने अपने करोड़ों ग्राहकों को चेतावनी जारी कर दी है। ग्राहकों को आगाह करते हुए एसबीआई ने कहा कि किसी भी अनजान बिना जाने पहचाने सोर्स वाले लिंक पर क्लिक करने से पहले कई बार सोच ले, यह आपको भारी नुकसान में डाल सकता है। इस तरह के लिंक किसी प्रलोभन देने वाले मैसेज में हो सकते हैं। मैसेज में लिखा हो सकता है फलाना बैंक से आपको एक गिफ्ट मिला है। अगर ऐसा कोई मैसेज मिलता है तो भूल कर भी उसे ना खोलें और उसमें दिए गए लिंक पर क्लिक ना करें। यह आपकी गाढ़ी कमाई के खिलाफ बड़ी साजिश हो सकती है और एक झटके में आपकी कमाई गलत हाथों में जा सकती है। ऐसे वारदात आजकल खूब देखने और सुनने में आ रही है, इसलिए सावधान रहे। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो धूम्रपान छोड़ने में अब सरकार करेगी मदद। सिगरेट के पैकेट पर होगा हेल्पलाइन नंबर। जी हाँ, सिगरेट पीने वालों के लिए अब सरकार ने एक अहम कदम उठाया है। जो लोग सिगरेट छोड़ना चाहते हैं, सरकार उनके लिए एक नया कदम उठा रही है। धूम्रपान की अपनी आदत को छोड़ने में अब सरकार भी उनकी मदद करेगी। सरकार अब सिगरेट के पैकेट पर एक टोल फ्री नंबर देगी जिस पर सिगरेट छोड़ने वालों की सहायता व मार्गदर्शन दिया जाएगा। स्वास्थ्य मंत्रालय ने इस बारे में एक अधिसूचना जारी की है। अगर आप सिगरेट की लत को छोड़ना चाहते हैं लेकिन आपसे यह आदत नहीं छूट रही है तो आप सिगरेट के पैकेट पर सरकार द्वारा दिए गए टोल फ्री नंबर पर फोन कर इस आदत से छुटकारे के बारे में जरूरी सुझावों को समझ सकते हैं। हालांकि अभी तक यह नंबर सिगरेट के पैकेट पर प्रिंट होने शुरू नहीं हुए हैं, लेकिन जल्द ही इस हेल्पलाइन नंबर को सिगरेट के पैकेट पर छापा जाएगा। और अगली बड़ी खबर की बात करें, वैक्सीन का नया विकल्प है एस्ट्राजेनेका की नई दवा। ये कोरोना से 83% सुरक्षा देने के साथ 6 महीने तक इम्यूनिटी बरकरार रखती है। जी हाँ, कोरोना की वैक्सीन तैयार करने वाली कंपनी एस्ट्राजेनेका ने इसका एक और विकल्प भी तैयार कर लिया है। कंपनी ने
वैक्सीन की तरह ही काम करने वाली एक दवा तैयार की है और दावा किया है कि यह दवा मरीज को देने के बाद कोरोना से सुरक्षा देने में 80% तक असरदार है। दवा देने के बाद 6 माह तक शरीर में कोरोना के खिलाफ इम्यूनिटी बनी रहती है। यह एक एंटीबॉडी ड्रग है। लैब में तैयार हुई 2 तरह के एंटीबॉडीज को मिलाकर इसे बनाया गया है। इस दवा पर हुआ ट्रायल सफल रहा है और इसे इंजेक्शन की मदद से शरीर के हाथ में लगाया गया। इस दवा से मरीजों में कोरोना के लक्षण दिखने का खतरा 83% तक कम हो गया। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो आधार दिखाओ इंडियन का नया LPG कनेक्शन पाओ, वह भी हाथों हाथ, सब्सिडी का भी मिलेगा फायदा। जी हाँ, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड की गैस कंपनी इंडियन ने ग्राहकों के लिए एक बड़ी सुविधा का ऐलान किया है। इंडियन के मुताबिक अब कोई भी ग्राहक अपना आधार कार्ड दिखाकर तुरंत LPG पा सकता है। आधार के डिटेल के अलावा ग्राहक को कोई और दस्तावेज देने की जरूरत नहीं है। LPG कनेक्शन लेने वालों के लिए बड़ी सुविधा हो सकती है क्योंकि गैस कंपनियां कई तरह के दस्तावेज मांगती है, खासकर एड्रेस प्रूफ देना जरूरी होता है। शहरों में काम करने वाले प्रवासी मजदूरों के पास एड्रेस प्रूफ नहीं होता, इस वजह से उन्हें LPG कनेक्शन लेने में कठिनाई का सामना करना पड़ता है। अब उन्हें सिलेंडर लेने में सुविधा होगी। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो आर्थिक धोखाधड़ी करने वालों की अब खैर नहीं। लखनऊ समेत 3 शहरों में शुरू होगी स्पेशल कोर्ट, पोर्टल में दर्ज कराए शिकायत। जी हाँ, उत्तर प्रदेश में लोगों को आर्थिक रूप से धोखा देने वाले पर अंकुश लगाने के लिए यूपी में 3 विशेष अदालतें स्थापित की जाएंगी। इसकी तैयारी यूपी सरकार ने कर ली है। इसके साथ ही यूपी सरकार साइबर अपराध के जरिए मनी लॉन्ड्रिंग, बिल्डर्स और धोखाधड़ी करने वाले वित्तीय संस्थानों पर अंकुश लगाने की तैयारी में है। राज्य में अदालतें लखनऊ, नोएडा, गोरखपुर में स्थापित होगी। इन अदालतों के बन जाने के बाद पीड़ितों को त्वरित न्याय मिलेगा और आर्थिक धोखाधड़ी और अन्य गतिविधियों में शामिल अपराधियों को जल्द ही सजा मिल सकेगी। इसके जरिए दोषियों को अधिकतम 10 साल तक की सजा या 10 लाख रुपए का जुर्माना या दोनों से दंडित किया जाएगा। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो अब खून की जांच से ब्रेस्ट कैंसर का पता चलेगा। भारतीय कंपनी को मिली मंजूरी। जी हाँ, अब भारत में भी जल्द ही ब्लड टेस्ट के जरिए शुरुआती स्टेज पर ही ब्रेस्ट कैंसर का पता लगाया जा सकेगा। नासिक की कैंसर रिसर्च फर्म को अमेरिका के फूड एंड ड्रग कंट्रोलर की तरफ से अप्रूवल मिल चुका है। इस जांच को तैयार करने वाली कंपनी डेटर कैंसर जेनेटिक्स का कहना है कि यह टेस्ट ऐसे ट्यूमर कोशिकाओं का पता लगा लेता है जो ब्रेस्ट कैंसर की वजह बनते हैं। भारत में करीब 1.7 लाख महिलाएं ब्रेस्ट कैंसर से जूझ रही है। इनमें से ज्यादातर कैंसर की तीसरी या चौथी स्टेज पर हैं। ट्रायल के दौरान करीब 20,000 से अधिक महिलाओं का ब्लड टेस्ट किया गया। फर्म का दावा है कि यह जांच 99% तक सटीक परिणाम देती है। हरियाणा में युवाओं की प्राइवेट कंपनियों में सीट पक्की, रिजर्वेशन बिल को मिली मंजूरी। रिजर्वेशन बिल को मंजूरी। जी हाँ, हरियाणा की युवाओं के लिए बड़ी खबर है। राज्य के नौजवानों को अब नौकरी के लिए दूसरे राज्यों में भटकना नहीं होगा। उन्हें योग्यता के मुताबिक अपने ही राज्य में नौकरी मिलेगी। हरियाणा में युवाओं को निजी क्षेत्र की कंपनियों में 75% आरक्षण को मंजूरी मिल गई है। राज्यपाल ने इस विधेयक को मंजूरी दे दी है। अब राज्य के हर प्राइवेट कंपनी, सोसाइटी और ट्रस्ट में स्थानीय युवाओं को 75% आरक्षण मिलेगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि हरियाणा के युवाओं को राज्य के निजी उद्योग में 75% रोजगार के बिल पर राज्यपाल ने अपनी सहमति दे दी है। आगे की नोटिफिकेशन की प्रक्रिया जल्द हो जाएगी और बिल आगे बढ़ेगा और जल्द ही इसे लागू कर दिया जाएगा। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो बदल जाएगा सामान बेचने खरीदने का तरीका। सरकार ने लागू किया ये नया नियम। जी हाँ, बीते कुछ दिन पहले सरकार ने ग्राहकों के लिए एक नया कानून लागू किया था। इस नए कानून में ग्राहकों को पहले के मुकाबले कहीं ज्यादा अधिकार मिल रहे हैं। इसी कानून के दायरे में ई-कॉमर्स कंपनियां भी शामिल है। इस नए नियम के अनुसार सामान बेचने वाली कंपनियों को यह बताना होगा कि सामान किस देश में बना है। साथ ही ई-कॉमर्स कंपनियों को बिक्री के लिए रखे गए सामानों और सेवाओं की कुल कीमत के साथ अन्य शुल्कों का पूरा ब्यौरा देना होगा और बताना होगा कि वस्तु की मियाद कब समाप्त होगी, यानी उसकी एक्सपायरी तारीख क्या है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो फेसबुक अकाउंट से भी लिंक करना पड़ सकता है आधार कार्ड। जी हाँ, आधार कार्ड लिंकिंग की चर्चा चारों ओर हो रही है। अभी तक तो आप बैंक अकाउंट, पैन कार्ड और मोबाइल नंबर से ही आधार को लिंक कर रहे थे, लेकिन जल्द ही फेसबुक भी आपसे आधार कार्ड की मांग कर सकता है। फेसबुक ने इसकी टेस्टिंग भी शुरू कर दी है। कुछ नए यूजर्स ने स्क्रीनशॉट शेयर किए हैं जिससे साफ साफ पता चलता है कि फेसबुक आधार कार्ड की जांच तो कर रहा है, लेकिन इसे अनिवार्य नहीं बना रहा है। दरअसल कुछ नए यूजर्स को अकाउंट बनाते समय फेसबुक की ओर से मैसेज मिला है, आधार कार्ड में आपका जो नाम है उसी नाम से अकाउंट बनाएं। इससे आपके दोस्त आपको आसानी से पहचान सकेंगे। हालांकि ऐसा फेसबुक के मोबाइल साइट पर हो रहा है। फेसबुक ऐसा फेक अकाउंट्स के रोकथाम के लिए कर रहा है। वैसे दोस्तों, फेसबुक पर बढ़ रहे फर्जी अकाउंट्स को बंद करने के लिए आधार कार्ड को फेसबुक से लिंक करना चाहिए या नहीं, नीचे कमेंट में जरूर बताएं। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो पति की गुलाम या संपत्ति नहीं है पत्नी, साथ रहने को नहीं किया जा सकता मजबूर, सुप्रीम कोर्ट। जी हाँ, सुप्रीम कोर्ट ने एक मामले की सुनवाई के दौरान कहा कि पत्नी अपने पति की गुलाम या विरासत नहीं होती जिसे पति के साथ जबरन रहने को कहा जाए। कोर्ट ने यह बयान एक ऐसे मामले की सुनवाई के दौरान दिया जिसमें पति ने कोर्ट से गुहार लगाकर अपनी पत्नी को साथ रहने के आदेश देने की मांग की थी।
थी। सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस ने कहा, क्या महिला कोई संपत्ति है जिसे आपके साथ रहने को कहा जाए? क्योंकि महिला का आरोप है कि साल 2013 में शादी होने के बाद से ही उसे दहेज के लिए पति ने प्रताड़ित किया। साल 2015 में महिला ने गोरखपुर कोर्ट में याचिका दायर कर पति से गुजारा भत्ता की मांग की थी। कोर्ट ने पति को 20,000 रुपए हर महीने पत्नी को देने का आदेश दिया था। दोस्तों, आज की खबरों में बस इतना ही। इसी तरह हर रोज काम की खबरें जानने के लिए आप हमेशा हमारे साथ जुड़े रहें। हमारे साथ जुड़ने के लिए वीडियो के नीचे दिए गए इस लाल रंग के सब्सक्राइब बटन को दबा लें और इस घंटी को भी दबाएं ताकि आपको हर खबर की सटीक जानकारी मिल सके। जय हिंद, जय भारत।